बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा जी, आज हमने बनाना है जी ग्राफ ऑफ सप्लाई इक्वेशन। हमारी जो लास्ट लेक्चर में इक्वेशन बनी थी जिसमें हमने फंक्शनल इक्वेशन ऑफ सप्लाई को ड्रा किया, किस तरह से ये बनती है। ये यहाँ पे इन्होंने दी है जी क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 15 प्लस पी। हमारी बनी थी जी 10 प्लस 2 पी। कोई भी ए और बी की वैल्यूज़ को अज्यूम करेंगे, आप इसमें पुट करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। अच्छा जी, यहाँ मैंने एक आपको इसकी बात बताया था कि ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, क्वांटिटी सप्लाई और पी जो है ये आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी, कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं, कोई तब्दीली नहीं आती। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पी का कोएफिशिएंट होता है यहाँ बी है, ये हमेशा ख़त रसद के मुस्बत झुकाव को, पॉजिटिव स्लोप को शो करता है। ठीक है जी, और पी इसलिए इसके साथ हमेशा मुस्बत का साइन आता है क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में दोनों में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, सेम डायरेक्शन में है। प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है, इसलिए इसके साथ पी के साथ पॉजिटिव का साइन होता है। अब हमने बनाना है ये टेबल और ग्राफ। यहाँ पे जो पी की वैल्यूज़ हैं वो फ़र्ज़ की गई हैं, अज्यूम की गई हैं। ठीक है जी, अब पेपर में ये होगा कि आपको ये दिया जाएगा, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, ये 15 प्लस पी होगा या 10 प्लस 2 पी, कोई भी होगी। ठीक है जी, आपने ख़ुद वैल्यूज़ को अज्यूम करके आपने क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इस शक्ल को ड्रा करके ख़त की पोजीशन बतानी है, पॉजिटिव स्लोप का बनता है। बाज़ का ये भी होता है कि पी की वैल्यूज़ दे भी दी जाती हैं, फिर आपने इन्हें पुट करके क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है जी, चले जी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन लास्ट लेक्चर में बनी थी वो ये थी जी 10 प्लस 2 पी, और मैंने लास्ट लेक्चर में यही कहा था कि मैं इसी इक्वेशन को लेके हम इसकी वैल्यूज़ को लेंगे और उसके बाद जो है वो शक्ल बनाएंगे। ठीक है जी, अब जो पी की वैल्यू है वी अज्यूम पी की वैल्यूज़ हम लेते हैं, पी की वैल्यूज़ हमने ली हैं जी 5, 10, 15 और 20। ठीक है जी, 5, 10, 15 और 20। अच्छा जी, अब आपने ये इक्वेशन लिखनी है। इस इक्वेशन को लिख के आपने जो है इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। ठीक है जी, 10 प्लस 2 पी। अच्छा जी, 10 प्लस 2, पहली आपकी वैल्यू है 5, इसे पुट करें। 2 5 बार 10 होते हैं, 10 जमा 10 आपका कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, दूसरी वैल्यू रखें 10 प्लस 2 पी की जगह आप 10 पुट कर दें, 10। अच्छा जी, 2 10 बार कितना होता है आपका आता है 20। ठीक है जी, 20 में आप 10 प्लस करें तो आपका आएगा 30। नेक्स्ट वैल्यू लें 10 प्लस 2, 10 के बाद हम लिखेंगे 15 पुट किया। अच्छा जी, 15 2 बार कितना होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 30। 30 में प्लस करें 10 तो आपका आएगा 40। ठीक है जी, अब लास्ट वैल्यू है आपकी 20, 10 प्लस 2 और ये है 20। ठीक है जी, आप 20 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 40 आएगा, 40 में 10 प्लस करें तो आपका आया 50। ये आपकी आ गई क्वांटिटी सप्लाई की वैल्यूज़। अब आप इस टेबल में इसे पुट कर दें। अच्छा जी, 5 पे जो है वो 20 है, 10 पे आपका 30 है, 15 पे आपका 40 है। अब प्राइस आपकी 20 ली थी तो ये आया 50। ठीक है जी, अब इसी से आपने ये शक्ल बनानी है। ठीक है जी, ये देखें, ओ वाई पे हमने प्राइस को लिया और ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये लें, ये आपकी प्राइस है 5, 10, 15 और 20। ठीक है, 5, 10, 15 और 20, ये आपकी सप्लाई की वैल्यूज़ जो निकली हैं 10, 20, 30, 40 और 50 तक हमने ले ली। 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है जी, 5 पे कितनी है क्वांटिटी सप्लाई आपकी, 5 पे जो है वो आपकी है 20, ये ले। अच्छा जी, 10 पे आई है जी 30, ये ले। ठीक है,
अच्छा जी, 15 पे आपकी है 40, और 20 पे आपकी लास्ट आई है क्वांटिटी सप्लाई 50। ठीक है, अब ये जो नकात प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के हैं ये बनते हैं। ठीक है जी, इन्हें आपने मिला के ख़त बनाना है। ये ले, ये बना सप्लाई का आपका पॉजिटिव स्लोप का ख़त। ठीक है जी, SS। ठीक है, क्या हुआ, इससे साबित हुआ कि क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। आपकी जो इक्वेशन है कौन सी दी थी, QS इज़ इक्वल टू 10 + 2P, ये आपने लिखनी है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाईज के को लेके जो हमने ख़त बनाया है, ये ख़त जो है उस पर रुझान रखता है, पॉजिटिव स्लोप का है, जो इस बात को जाहिर करता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, जब भी प्राइस कम होती है क्वांटिटी सप्लाई कम होती है। इसीलिए क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन है प्राइस का, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है कि जैसे कीमत बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।